निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको टीचिंग मेथड इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अकॉर्डिंग समस्या समाधान विधि का अर्थ व विशेषताएं टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका हम अर्थ जानते हैं तो समस्या समाधान विधि का प्रयोग प्राचीन काल के विचारकों सुकरात, सेंट थॉमस ने किया था। सुकरात व सेंट थॉमस ने किया था। समस्या समाधान विधि में मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें मानसिक व आलोचनात्मक चिंतन होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी? समस्या समाधान विधि। किसने इसका आविष्कार किया था? सुकरात व सेंट थॉमस ने। और इसमें विशेषकर मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाता है और मानसिक और आलोचनात्मक चिंतन होता है। इसमें यह मनोवैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि भी है और इस विधि का आधार ह्यूरिस्टिक विधि है। इस विधि द्वारा छात्र जीवन के अंतर्गत पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में तो काम आएगी जैसे आएगी, लेकिन जीवन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को भी हल करने में का ज्ञान प्राप्त करता है। राइटर हैं एक कार्टर वी गुड के अनुसार समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है। अब बात आती है कि ये जो समस्या समाधान विधि का हम जहां बात लेके चलते हैं उसके अंतर्गत सबसे बड़ी जो बात आ रही है वो है कि आपको समस्या क्रिएट कैसे हो रही है और उसका सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, तो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत हम समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि वह विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढ निकालता है। समस्या अधिकर्ता की स्वयं की होती है, उसकी समस्या, और उसकी मूल आवश्यकता से संबंधित होती है वह। इस विधि का आधार ह्यूरिस्टिक विधि है। इस विधि में किसी विशेष समस्या या कठिनाई की स्थिति वैज्ञानिक ढंग से हल की जाती है। छात्र के सम्मुख समस्या इस प्रकार रखी जाती है इसमें कि यह छात्र से तथ्य संकलित करता है और इसका हल खोजने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार जो समस्या है, जो समाधान सर्वाधिक सही और उपयोगी आते हैं इसके, और स्वीकार कर लिया गया है कि अपने छात्रों की तार्किक निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। समस्या के हल हो जाने पर छात्र सेटिस्फिकेशन प्राप्त करता है, तृप्ति प्राप्त करता है और नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। इस विधि द्वारा छात्र जीवन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं को भी हल कर लेता है तथा कठिन परिस्थितियों में सोच विचार कर सही मार्ग निर्धारित करने का अभ्यास हो जाता है। अतः यह विधि पूर्णतः व्यवहारिक है तथा करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर ही आधारित है। छात्र स्वयं हल खोजने के लिए शिक्षक से प्रेरणा प्राप्त करता है और प्रत्येक समस्या एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत की जानी होती है। समस्या समाधान का शिक्षण उच्च स्तरीय माना जाता है क्योंकि इस प्रकार के शिक्षण से उच्च स्तरीय अधिगम, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन का विकास किया जाता है। यानी उच्च लेवल की जो क्लासेज हैं उसमें यह शिक्षण ज्यादा कारगर साबित होता है। समस्या समाधान एक सार्थक ज्ञान है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए किया जाता है। यह अधिगम का अधिक जटिल स्वरूप होता है।
यानी सीखने की काफी कठिन प्रक्रिया है यह है। इसमें सृजनात्मक चिंतन निहित होता है और चिंतन स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समस्या समाधान विधि के सिद्धांतों के एक परिवार की रचना हो जाती है। ओवरऑल कुछ समस्या समाधान विधि जो है उसमें कुछ राइटरों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मैंने अभी एक कार्टर बी गुड की बताई, और भी 2-4 मैं आपको परिभाषाएं बता देता हूं। एक है टॉकम करके, टॉकम तथा सिम्पसन। समस्या समाधान या चिंतन स्तर का शिक्षण ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं, आगे होती हैं सीखने संबंधी सभी क्रियाएं, तथा दी हुई समस्या का समाधान करती हैं। वेस्ले तथा रोनेस्की के अनुसार समस्या एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने के लिए अध्ययन तथा खोज की आवश्यकता पड़ती है। फिर हैं एक राइटर रिस्क। समस्या समाधान किसी कठिनाई या जटिलता का एक पूर्ण संतोषजनक हल प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नियोजित कार्य है, जिसमें किसी अधिकृत विद्वान के विचार की तर्क सहित स्वीकृति निहित की जाती है। गेटस तथा अन्य के अनुसार समस्या समाधान शिक्षण का एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ऐसा रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। एक स्किनर हैं, उन्होंने भी अपना विचार रखे हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसके सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों होते हैं। जेम्स एमली के अनुसार समस्या समाधान शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए सचेत होकर नियोजित ढंग से पूर्ण संलग्नता के साथ प्रयास करते हैं। उपयुक्त सभी परिभाषाओं से हम लास्ट में ये निचोड़ पर पहुंचे हैं। इसकी समरी यह है कि समस्या समाधान स्वाभाविक परिस्थितियों में विद्यार्थियों द्वारा स्वयं अथवा शिक्षक के निर्देशन में खोजना ही समस्या समाधान विधि है। स्वयं ही खोजता है या तो छात्र या शिक्षक की देखरेख में उस समस्या को वह खोज निकालता है। वास्तव में समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से तैयार कोई हल नहीं होता। समस्या वह है जिसका कोई सॉल्यूशन पहले नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को तुरंत हुई उस परिस्थिति का सामना करने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। बहुत सारी बात सोचना पड़ता है। इससे छात्रों की मानसिक कुशलताओं, अभिवृत्तियों एवं आदर्शों के विकास में सहायता मिलती है। देखिए, प्रॉब्लम्स आना एक नेचुरल बात है, सबके साथ आती हैं प्रॉब्लम्स। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मान लो आपके पास किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि आप उसके लिए चिंतन करने लगेंगे। अब वो सृजनात्मक चिंतन अगर आपका होगा तो आपके लिए उस समस्या का समाधान जरूर ही मिल जाएगा। या तो आप स्वयं ही उसका समाधान ढूंढेंगे या फिर शिक्षक से उसकी मदद लेकर उस समाधान को ढूंढ लेंगे। अब है समस्या चयन के मानदंड कि समस्या का पता कैसे चलेगी। ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके मानदंड हैं। तो कक्षा शिक्षण की परिस्थितियों की समस्या चयन में निम्नलिखित बातें ध्यान देने की हैं, जिसमें जैसे नंबर 1, समस्या बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण तथा सार्थक होनी चाहिए। यानी समस्या के अंतर्गत ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं हो, छोटी छोटी बातों को लेके ही आप प्रॉब्लम्स मान लें। समस्या ऐसी हो जो सारगर्भित हो, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो और जिसके लिए कहीं ना कहीं होकर उसका कोई
वास्तव में ही उस समस्या को एक सभी लोग उसको समस्या मान रहे हों। नंबर 2, समस्या का स्वरूप छात्रों की आयु व मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, कि जो समस्या आप दे रहे हैं छात्रों को उसका लेवल जो है, क्योंकि सारी चीजें जब हमने ये लिखा है इसमें कि यह विधि मनोवैज्ञानिक है, तो मनोवैज्ञानिक विधि का जहां चलन आ जाता है तो उसमें छात्र की योग्यता, क्षमता, उसकी रुचि का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जब हम समस्या का चयन कर रहे हैं तो उसकी आयु का, उसके स्तर का विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि उसका मानसिक स्तर की भी तो जानकारी हो जिससे वे उसका महत्व समझ सकें तथा उनके पूर्व अनुभवों पर आधारित हो। भाई आज जिस एज ग्रुप में हैं आप, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई समस्या होगी तो आप इससे पहले की जानकारी शेयर करेंगे, आगे के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। लेकिन अगर आपके जो स्टेटस से, आपके स्तर से बढ़कर है तो वो समस्या आपको सॉल्व करने में अपने स्तर पर तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए अपनी आयु एवं स्तर का ध्यान रखा जाए समस्या में। थर्ड है, समस्या का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो छात्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, यानी समस्या उनको उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं टच कर रही हो, इस तरह की समस्या का चयन करना चाहिए। ऐसी समस्या नहीं जिनसे उनको दूर दूर तक कोई वास्ता न हो, तो छात्र इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। इसके अलावा समस्या का स्वरूप इस प्रकार का हो जिस पर वाद विवाद किया जा सके। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए वाद विवाद एक ऐसा नाम है जिसको हम डिबेट का नाम दे सकते हैं, कि कोई एक पक्ष उसका ढूंढ रहा है तो दूसरा उसका विपक्ष ढूंढ रहा है, यानी पक्ष और विपक्ष दो हो जाते हैं तब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। भाई आज हमें कोई चीज अच्छी लग रही है, उसके हम पॉजिटिव पक्ष दिखा रहे हैं, तो अगर आप में चिंतन की शक्ति है, आप में सृजनात्मक शक्ति है, सोचने विचारने की शक्ति, तो आप उसका नेगेटिव पक्ष भी बताएं। अब वो नेगेटिव पक्ष अगर जरूरत से ज्यादा है तो वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। अगर उसमें क्या है, उसको हल करने के बाद समस्या इजी वे में हल हो गई है तो आप ये माने कि वो समस्या आपने हल कर दी है। समस्या किसी निश्चित पाठ्य वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। भाई समस्या आउट ऑफ कोर्स भी नहीं होनी चाहिए, आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे आप आसानी से उसका देख के, उसके बारे में और जान के, पढ़कर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। इसके बाद है कि जो समस्या का स्वरूप है वो सरल हो, स्पष्ट हो और बोधगम्य हो, यानी उसको आसानी से समझा जा सके। बोधगम्य में समझा जा सके, सरल हो, स्पष्ट हो। और अगला है, समस्या की प्रकृति इस प्रकार की हो जिस पर छात्र मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन कर सके। देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है कि मौलिक और सृजनात्मकता, ये कई जगह आपको आए होंगे दोनों वर्ड, कि मौलिकता और सृजनात्मकता दोनों ही वर्ड अपने आप में, जिस ज्ञान में मौलिकता आ जाती है, जिस ज्ञान में सृजनात्मक आ जाती है, तो वो एक तो स्थायी समाधान की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा, जिस समस्या के अंतर्गत जब हम क्रिएटिव होते हैं, जब हम सृजनात्मक सोच रखते हैं, तो उस समस्या का समाधान इजी वे में कर लेते हैं। समस्या व्यवहारिक एवं रुचि के अनुकूल भी होनी चाहिए। वो तो सीधी सी बात है, अगर आपकी रुचि के अनुकूल समस्या नहीं होगी तो आप उसके समाधान में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब है समस्याओं के प्रकार। 3 प्रकार की समस्या है। नंबर 1, पहली प्रकार की समस्या है पाठ्य वस्तु के संबंध में नीति, नियम तथा निर्णय लेने से संबंधित होती है। नीति, नियम और निर्णय लेने में संबंध। दूसरी समस्या पाठ्य वस्तु के संबंध में मूल्यों के निर्णय लेने से संबंधित होती है, कि भाई इनका मूल्य क्या निर्धारण, क्या वैल्यू क्या है इस पाठ को पढ़ाने से।
और तीसरे प्रकार की जो समस्याएं हैं वह तथ्यात्मक सूचनाओं के संबंध में खोज से संबंधित होती हैं। वो जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें खोज के निकालना कि भाई ये है, इसके तथ्य कितने ढंग से उसको प्रभावित किया है, कितने ढंग से उसने पढ़ा है उसको, ये 3 तरह की समस्याओं के। अब हम चलते हैं आगे उसकी विशेषताओं पर। समस्या समाधान की विशेषताएं। विशेषताओं से तात्पर्य है कि लक्ष्य केंद्रित होती हैं। पहले तो अगर किसी भी समस्या का लक्ष्य निर्धारण नहीं है तो उस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है, क्योंकि लक्ष्य के साथ ही समस्याएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य अपने आप में ही किसी समस्या को निर्धारण उसका कर देते हैं। तो लक्ष्य केंद्रित माना गया, क्योंकि इस विधि का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है, लक्ष्य की बाधा को दूर करना होता है। नंबर 2, सूझबूझ या अंतर्दृष्टिपूर्ण। समस्या समाधान विधि में पूर्ण सूझबूझ वाली विधि है। इसमें चयनात्मक और उचित अनुभवों का पुनर्गठन संपूर्ण हल में किया जाता है। देखिए, समस्या समाधान जब होगा तो आप ऐसे ही नहीं आधे मन से कोई काम करें, पूर्ण सूझबूझ से, यानी आपका मन मस्तिष्क सभी एक्टिव रहेंगे तो आप किसी भी समस्या को समाधान करने में सफल होंगे। और अगर आप पूर्ण मनोयोग से नहीं है शामिल तो आप, क्योंकि इसमें आपके पुराने अनुभव काम आएंगे, आपके अंदर जो टैलेंट है वो सारा काम आएगा इस समस्या के समाधान करने में। नंबर 3 पे आता है आलोचनात्मक। समस्या समाधान विधि में एक नाम है जिसको क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो है समस्या आलोचनात्मक है, क्योंकि यह अनुपात या प्रयोगात्मक हल का पर्याप्त मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है। देखिए, आलोचनात्मकता से तात्पर्य है कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कि समस्या जो है वह सारगर्भित है, समस्या वास्तव में ही है तो उसका निदान होना ही चाहिए। तो इसका आलोचनात्मक पहले उसकी व्याख्या हो, उसके पक्ष और विपक्ष जाने जाएं, तो उसका समस्या समाधान विधि की विशेषताओं में एक है कि वह आलोचनात्मक एक पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। समस्या को अगर समाधान करना है तो पहले क्रिएटिव भी होना चाहिए। जब समस्या समाधान विधि का सबसे बड़ा हथियार है क्रिएटिवता। क्रिएटिव लोग वो हैं जो सृजनशील हैं, जिनकी सोच कोई पर्टिकुलर किसी चीज का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है ही नहीं दुनिया। अब आपको वो समस्या आ गई आपके सामने, कैसे हल करोगे? अरे साहब, इसका तो उत्तर नहीं। आप अपने ब्रेन को यूज करें, अपने अनुभवों को यूज करें और फिर आप उस समस्या का हल करें। यह कहलाता है सृजनात्मकता, क्रिएटिवता। क्रिएटिव लोगों का क्या होता है, वो जो काम ऑलरेडी पहले हो चुका है उस पर उनको कोई लेना देना नहीं कि वो किस थीम से बनाया है, किस टेक्नोलॉजी से बनाया है। उसको उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो ये कहेंगे कि इसको हम इस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे, तो वो अपना पूरा दिलो दिमाग को उस टेक्नोलॉजी में लगा देंगे। जो पहले से बनाया है उसका वो कोई भी चीज काम, क्योंकि उनके अलग अनुभव हैं जो उस समस्या के समाधान में, नया कुछ करने में, नए ज्ञान का, अपने ज्ञान का कहीं एप्लीकेशन करने में मदद करता है। तो सृजनात्मकता एक बहुत बड़ा पॉइंट है और सृजनात्मकता के साथ से ही हम कोई भी विधि हो वो ऑटोमेटिक सफल हो जाती है। अगर लोगों की सोच में सृजनात्मकता शामिल हो जाए तो ये मानो आप, मैं तो ये कहता हूं कि अगर घर परिवार में लोगों की सोच में सृजनात्मकता आ जाए तो घर और परिवार भी अपने आप में ही काफी मॉडिफाई हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। आज समस्या क्या है, छोटी छोटी बातों को लेके हम इरिटेट हो जाते हैं।
उस इरिटेशन का मतलब क्या रहता है, उस इरिटेशन को हम इसके लिए इरिटेशन बढ़ जाती है हमारे अंदर कि उसके पास हमारा हल नहीं है, उस समस्या का हमारे पास कोई सोल्यूशन का है ही नहीं विकल्प। लेकिन अगर गंभीरता से लें हम, तो दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जिसका सोल्यूशन नहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप सोच को पॉजिटिव रखें तो सफलता 100% मिलेगी। आप उसके पक्ष को देखें कि वो किस पक्ष से है और फिर अपने दिमाग को एक्टिव करके और आप उसमें लगाएंगे तो आपको 100% समस्या का हल मिलेगा ही मिलेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना या कहीं से कोई ऊपर से कोई खजाना गिरेगा, इस तरह से नहीं होता, क्योंकि आपको खुद को लगना पड़ता है, खुद को आपका आत्मबल जगाना होता है। और फिर है सिलेक्शन, चयनात्मकता। सबसे बड़ी बात में चयनात्मकता में है कि समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया इस दृष्टि से चयनात्मक होनी हो कि उसका सही हल ढूंढने के लिए चयन तथा उपयुक्त अनुभवों का स्मरण किया जाता है। प्रॉपर समस्या का चयन हो जाए तो उसका हल आसानी से हो जाता है, क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया कि समस्या इस तरह की होनी चाहिए जिससे उसका हल करने में आदमी पूरी एनर्जी लगाए और उसको कहीं से भी उसका पूरा छोटी छोटी बातों के लिए जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इस समस्या पर आप पूरा फोकस करेंगे और उसको हल निकालेंगे तो उसके तो कुछ भी हल नहीं निकलना। लेकिन एक प्रॉपर अगर समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए तो सबसे पहले सेलेक्टिव आपको जो चयन कर रहे हैं समस्या का वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य और उद्देश्य के कोई भी अगर आपके पास समस्या है तो वह सफल नहीं, उस समस्या का समाधान होना संभव ही नहीं है। जिसका लक्ष्य और उद्देश्य नहीं है उस समस्या का, उसका संभव ही नहीं है समाधान होना। तो 4 चीजें बताई विशेषताओं में मैंने। नंबर 1 कि लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए, यानी उसके जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं वो पूर्व में निर्धारित होने चाहिए। नंबर 2 सूझबूझ और अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि मीन्स मन से उसको पूरे दिलो दिमाग से किसी कार्य को करना है पूरे सूझबूझ के साथ। नंबर 3 आलोचनात्मक सोच हो, उसके हर पहलू पर जाने की बात हो, उसको पॉजिटिव पक्ष को न देख के नेगेटिव पक्ष भी देखें और फिर उसमें से सही का परख करें। 2 बातें होती हैं, आदमी कई बार अच्छा एक ही पक्ष लगता रहता है, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, ठीक है, लेकिन अब उसके विपक्ष नहीं हो तो बीजेपी भी कई ऐसे वो काम करने लग जाए कि वो हिटलर सा ही हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, तो सही को पहचानो, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, कई उसने अच्छे निर्णय लिए हैं, अब वो और उस पर वर्क करे तो इसके लिए उसमें कुछ कमियां भी बताओ जिससे वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेंगे। नहीं तो कोई भी आदमी ज्यादा जिसकी तारीफ कर देते हैं फिर वो भामशा हो जाता, फिर वो कोई बार ऐसे निर्णय भी ले लेता है जो आम आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मैं राजनीति से उत्प्रोत इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि वर्तमान में चल रहा है, कितने मुद्दे चल रहे हैं, तो उनसे ही हम देखें। समस्या तो है ही, हर आदमी विचलित है कि किसानों का क्या होगा, बिल का क्या होगा, फला का क्या होगा, चलते रहते हैं। नंबर 3 पे है सृजनात्मकता कि बालक को, व्यक्ति को समस्या जब है तो उसमें सृजनात्मकता का विशेष ध्यान रखना होगा, क्रिएटिव सोच होनी चाहिए और उसका चयन भी सही ढंग से करना चाहिए। ये आपको मैंने 5 चीजें बताई।